नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर महाकुंभ का 12वां दिन आज और महाकुंभ में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज की अगर बात करें तो महाकुंभ में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने लगा चुके हैं यहां पर आस्था की डुबकी। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, लेकिन उससे पहले देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का 12वां दिन आज है और देखिए आज 12वें दिन की अगर बात करें तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ की भव्यता को यहाँ पर देख रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और जिस तरीके से मौनी अमावस्या है और अमृत स्नान है, यहाँ पर तमाम अखाड़े जाएंगे स्नान करने के लिए और आम जनता भी स्नान करने के लिए जाएगी, लेकिन उससे पहले और भी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर महाकुंभ का 12वां दिन आज है और आपको बता दें कि आज आस्था की डुबकी लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो 12वां दिन, लेकिन लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और महाकुंभ में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। 10 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और देखिए ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की हो या फिर तमाम और व्यवस्थाएं, यहाँ पर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस महाकुंभ में। और आपको बता दें कि महाकुंभ में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इसमें विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। और सनातन धर्म की अगर एक छवि की बात करें, देखिए महाकुंभ में सनातन धर्म की वो छवि नजर आ रही है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी यहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं है और ऐसे में आम इंसानों की तरह यहाँ पर सभी लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और इस मौनी अमावस्या को लेकर लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच भी रहे हैं और 12वां दिन आज महाकुंभ का 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान और आपको बता दें कि आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगा चुके हैं और अब तक ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में प्रशासन भी पूरे तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तो 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं महाकुंभ में और अब तक स्नान किया है। तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बात करें, क्योंकि 12वां दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है फिलहाल, क्योंकि मौनी अमावस्या है 29 तारीख की, ऐसे में उससे पहले बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जबकि आज महाकुंभ का 12वां दिन है और ऐसे में जो देश विदेश की कोने कोने से श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो अभी तक सरकारी आंकड़े सामने आए हैं
उसमें करीब 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में मौसम लगातार करवट बदल रहा है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो आस्था का जन सैलाब है, वो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मौसम पर आस्था भारी है। लगातार श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आ रहे हैं, जबकि जो विभिन्न सड़कें हैं उस पे देखेंगे तो आपको जो लोग हैं वो सर पर आस्था की गठरी लेकर संगम तट की ओर जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि आगामी 29 जनवरी को सबसे बड़ा स्नान पर्व है, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान पर्व है, जिसमें करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसकी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके और उनकी सुगमता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। पिछले दिनों पूर्व प्रयागराज में ही योगी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, उसमें मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा उठाई है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो प्रयागराज में हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से महाकुंभ को दिव्य बनाया गया है, ऐसे में देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सुगमता को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल। और पवन ऐसे में क्योंकि हमने देखा है क्योंकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और अमृत स्नान भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सीधे तौर पर यहां पर निर्देश दिए गए और बैठक भी की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर कहा भी गया था कि मौनी अमावस्या बड़ा अमृत स्नान, ऐसे में व्यवस्थाएं और भी ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए। पहले के मुकाबले अगर आपके स्नान की बात करें, क्या कुछ और व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं? बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरीके से जो तस्वीरें, जैसा मैंने पहले बताया कि बीते 13 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। व्यवस्थाएं जिस तरीके से है वो श्रद्धालुओं के किस तरीके से श्रद्धालुओं के उसके अंदर वो उत्साह है, वो दिखता है, कितना आस्था है संगम नगरी में वो दिखता है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तट पर आस्था की गठरी लेकर लोग रात भर इंतजार करते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं कि सुबह की जब पहली किरण निकले तो पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाए। लगातार श्रद्धालु जो आ रहे हैं और वो तस्वीरें, जो अलौकिक तस्वीरें जो आज पूरा देश, पूरा विश्व उसका कहीं ना कहीं साक्षी बन रहा है, वो भी अलौकिक तस्वीरें हम सबने देखी जब विदेशों से आए लोग गंगा तट पर बैठकर राम नाम का जप करते हुए, शिव तांडव सुनाते हुए मुख्यमंत्री के सामने बैठकर तमाम कथाएं सुनाते हुए वो तस्वीरें भी आज पूरा विश्व देख रहा है। तो ये अलौकिक तस्वीरें प्रयागराज की पर किस तरह से दिखा रही है वो भी देखने को मिल रहा है। और इसमें है कि आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पहले ही संगम तट पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत हैं वो भी शामिल होंगे और ये आयोजन धर्म संसद का होगा। धर्म संसद में भी तमाम बड़े मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे, चाहे सनातन बोर्ड के गठन करने की बात हो या भारत को हिंदू राष्ट्र की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं को लेकर। बिल्कुल। और पवन, हमने देखा जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसको लेकर भी प्रयागराज की तस्वीर बदलने की बात हुई, यानी कि महाकुंभ, और जब आने वाले समय में प्रयागराज को देखा जाएगा तो यहां पर विकास की वो बयार बहेगी, प्रयागराज पूरे तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर प्रयागराज की तस्वीरें आज अब जो पूरा विश्व देख रहा है, उन तस्वीरों को हम ये कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज के इस दिव्य कुंभ से आस्था के साथ आधुनिकता के साथ अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है, जिसका आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, वो तस्वीरें आज पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा है। तो कहीं न कहीं पूरे प्रयागराज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीते दिनों योगी कैबिनेट बैठक के दौरान तमाम ऐसे बड़े और अहम फैसले भी लिए गए और उस पर चर्चा की गई, क्योंकि ये भी चर्चा करना
जरूरी है कि प्रयागराज में बीते 2019 में कुंभ का आयोजन किया गया था। उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब भी कुंभ दिव्य कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विदेश के कोने कोने से करीब 23 करोड़ श्रद्धालु आए, जिनको सकुशल संगम में स्नान कराया गया और वो अपने घरों को लौटे। कुछ तस्वीरों का साक्षी भी पूरा विश्व बना है और अब 2025 महाकुंभ के इस दिव्य अलौकिक तस्वीरों के साक्षी बनने के लिए आज पूरे विश्व भर के लोग इसके साक्षी बनने के लिए प्रयागराज के संगम तक पर आ रहे हैं, क्योंकि वो तमाम तस्वीरें, चाहे हम बड़े उद्योगपतियों की बात कर लें, चाहे तमाम नेता या अभिनेताओं की बात कर लें, वो प्रयागराज के बिल्कुल। लेकिन पवन, जब इस तरीके के आयोजन प्रदेश में होते हैं, जब राज्य सरकार इस तरीके के आयोजन करती है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है, उस पर भी सभी की निगाहें, और बड़ा आयोजन है और बिल्कुल व्यवस्थाओं को लेकर सभी की निगाहें रहती हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। फिर जब यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, तो ऐसे में अगर हम व्यवसाय की बात करें, बिल्कुल ऐसे में लोग यहाँ पर निवेश करेंगे, क्योंकि जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है तो निवेश भी सबसे ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि महाकुंभ को आस्था के साथ आधुनिकता के साथ अर्थव्यवस्था, तमाम ऐसी तस्वीरें वो भी सामने आ रही है और तमाम ऐसी तस्वीरें जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से जो निवेशकों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तमाम ऐसे जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। अर्थव्यवस्था की जो तस्वीरें हैं वो भी आज देखने को मिल रही है और प्रयागराज की महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ में आने वाले जो देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में वो प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में, आसपास के प्रदेशों में भी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था का एक नया आयाम, उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तमाम जो आसपास के प्रदेश है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं और ये तस्वीरें आज पूरे उत्तर प्रदेश को बदलती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व को दर्शाती है कि किस तरीके से दुनिया में इतने बड़े धार्मिक आयोजन को भी संपन्न कराया जा सकता है, आस्था के साथ, आधुनिकता के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ। वो तस्वीरें आज पूरा विश्व बिल्कुल। और पवन देखिए, ये अब वो भारत नहीं है जिसको लेकर पहले कहा जाता था ये भारत है आधुनिकता का भारत। ये भारत वो भारत है जिसमें कि अब निवेश करने के लिए विदेशी भी यहां पर आते हैं। और सनातन धर्म की वो तस्वीर जिसको लेकर हमेशा से ही भारत की पहचान रही है, महाकुंभ वो साक्षी है जो कि पूरे तरीके से सनातन धर्म की उस तस्वीर को बयां कर रहा है। अब जो दूसरे देशों के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर चाहे प्रभु श्री राम के जयकारों की बात करें या फिर किसी और यहाँ पर शिव तांडव की बात करें, वो तस्वीर भी हमने देखी। यानी कि सनातन धर्म में रंगता हुआ विश्व। बिल्कुल पंकज, देखिए बीते दिनों पूर्व एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो को दुनिया भर के लोगों ने सराहा है। जब विदेशों से आए लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और यह तस्वीरें इसलिए भी खास है, आज पूरा विश्व देख रहा है कि लोग विदेशों से आते हैं, शुद्ध हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बैठते हैं, शिव तांडव की कथाएं सुनाते हैं, राम कथाएं सुनाते हैं और प्रयागराज की ख्याति को पूरे विश्व पटल पर किस तरीके से दिखाया जा रहा है उसका गुणगान करते हैं। वो तस्वीरें आज पूरे विश्व के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और प्रयागराज के लिए कितने गौरवशाली क्षण हैं, कितने अलौकिक दृश्य हैं। निश्चित रूप से ये तस्वीरें आज पूरे विश्व के लिए प्रयागराज की वो खास तस्वीरें अहम बनी है और कितने महत्वपूर्ण बनी है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रयागराज को पूरे विश्व भर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के नाम पर जाना जाता है और प्रयागराज की हमेशा से वो तस्वीरें पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें लोग शामिल होना चाहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में ऐसे बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के। तो महाकुंभ को लेकर देखिए, भव्य दिव्य और अलौकिक ये महाकुंभ। और चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं, जहां पर
मॉडल से वायरल साध्वी बनी हर्षा रिछारिया महाकुंभ में अपनी सुंदरता को लेकर काफी चर्चा में आई थी, लेकिन जिस तरह से हर्षा वायरल हुई उनकी ये मुसीबत बन गई। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या बताने वाली हर्षा रिछारिया के विरोध में संत उतर आए हैं, जिसके बाद हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन विरोधी और यहां पर ऐलान के बाद भी मॉडल हर्षा रिछारिया के महाकुंभ में अभी तक होने और अमृत स्नान की उनकी तैयारी पर कुछ संतों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, तो नई चर्चा यहां पर छिड़ गई। इन सबके बीच अब निरंजनी अखाड़ा एक बार फिर से हर्षा रिछारिया के साथ खड़ा हो गया। क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस रिपोर्ट में।